गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ मोशन डिस्कस करेंगे, यानी बल और गति का नियम। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्मूले के बारे में। v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। सेकेंड होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी और m1 u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2। ये हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर्मूला है, हमारा ये मोमेंटम है। चलिए देखते हैं अब u का मतलब क्या होता है। u का मतलब होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी जहां से आपका काम स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, जिस स्पीड से हो रहा है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी जहां पर आप रुक जाते हैं। लेकिन सेकंड जो केस होता है हमारा, वो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन यानी स्पीड, कितना टाइम में परिवर्तन आ रहा है उसके अंदर। एस मतलब होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल आपने कितनी दूरी तय करी है। टी से टाइम और पी से मोमेंटम। यू से इनिशियल वेलोसिटी, वी से फाइनल वेलोसिटी, ए से एक्सेलरेशन, एस से डिस्टेंस, टी से टाइम और पी से मोमेंटम। चलिए कुछ के न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह हम इसको समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन। कह रहा एक मैन का क्या मोमेंटम होगा। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संवेग। क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। कह रहा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ अ मैन ऑफ मास। कह रहा एक आदमी है जिसका वजन कितना है 75 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना है 75 kg, व्हेन ही वॉक विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कि वो 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है, जिसका वजन 75 kg है, तो उसका मोमेंटम बताना है। चलिए लिख लें। पहले क्या क्या दिया है आपको, मास ऑफ ए मैन कितना भाई 75 kg। हिंदी में क्या बोलेंगे, आदमी का द्रव्यमान। ठीक है। सेकंड क्या दिया है, वेलोसिटी, यानी कि वेग कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, मोमेंटम। फॉर्मूला क्या था हमारा मोमेंटम का, इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी हिंदी में कहें तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना में वेग। कितना द्रव्यमान है 75, वेग कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दिया 150 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना है, जब भी आप मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो उसकी एस आई यूनिट लिखना आपके लिए जरूरी है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फोर्स वुड बी नीड। फोर्स मतलब हो गया बल, हिंदी में बोलते हैं उसको बल। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। यहां पे क्या क्या दिया उसको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया, मास ऑफ अ बॉल, मास ऑफ ए बॉल कितना मास है 6 kg। और क्या दिया, एक्सेलरेशन, यानी कि गेंद का द्रव्यमान। ठीक है। अब क्या दिया है जी, एक्सेलरेशन दिया है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल, यानी कि गेंद का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आप बल निकालना चाहते हैं तो हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान गुना में त्वरण। हाँ, कितना द्रव्यमान है 6 किलोग्राम, त्वरण कितना है हमारा 4, कितना आ गया 24 क्या न्यूटन। ध्यान रखना है, फोर्स को हमेशा न्यूटन में काउंट किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार। कह रहा है एक कार को 30 मीटर पर सेकंड चलाने पर के लिए 10 सेकंड में कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर कार का मास 1500 किलोग्राम। क्या कह रहा है,
हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, बल निकालना है, यानी फोर्स निकालना है। यहाँ पे क्या दे दिया, पिछले क्वेश्चन में खाली आपके पास मास और एक्सेलरेशन था, यहाँ पर हमारे पास मास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, यानी त्वरण नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। सबसे पहला काम, क्या क्या चीज हमें दी उसको लिख लेंगे। आंसर क्या क्या दिया है, मास ऑफ अ कार, मास ऑफ ए, कितना वजन है कार का, 1500 किलो। अगर बोले तो कार का द्रव्यमान। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था से शुरू होती है। एक वर्ड आ गया विराम अवस्था, विराम अवस्था से शुरू होती है, रेस्ट यानी खड़ी है। इसका मतलब क्या, गाड़ी खड़ी है तो u की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि जब कोई चीज खड़ी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार क्या हो गया हमारा, दैट इज अ 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार का आरंभिक वेग क्या हो गया, 10 सेकंड में कार ने कितनी स्पीड पकड़ ली। अगर माना कार यहाँ खड़ी है, 10 सेकंड बाद जब कार को देखा गया, यहाँ की स्पीड थी 0 और यहाँ की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, यानी 10 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी, उसके जो वेग है उसमें इतना परिवर्तन आ गया है, यानी 0 से सीधा 30 मीटर पर सेकंड पहुंच गई है। ठीक है, अब लिख लेंगे इसको भी, क्या बोल दिया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार यानी v कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। हिंदी में क्या हो गया, कार का अंतिम वेग। अब आ गया समय, समय कितना हमारा, 10 सेकंड का, कितना है, 10 सेकंड का। यानी मुझे 1 2 3 4 मास ऑफ ए कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार एंड टाइम टेकन, ये मुझे चारों चीजें मिल गई हैं। अब निकालना है क्या, मुझे सिर्फ एक चीज निकाले, दैट इज अ फोर्स। ये हमारे पास नहीं है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, m मल्टीप्लाई ए, m कितना है मेरा 1500, लेकिन मेरे पास a मौजूद नहीं है। अब a नहीं, लेकिन हमारे पास a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर आपको a नहीं दिया, मैंने क्या देखा है, u भी दे रखा है, v भी दे रखा है, t भी दे रखा है, u v t तीनों दे रखे हैं, तो मैं सीधा क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला पुट कर लूंगा, v माइनस यू अपॉन टी। 1500 30 माइनस 0 अपॉन 1500 30 अपॉन 10, F इज इक्वल टू 4500 न्यूटन। यानी कितना आ गया हमारा, कितना बल लगेगा इसको करने में, चलाने में 4500 न्यूटन का बल लगेगा 0 से 30 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में, जिसका मास 1500 kg है। देख लेंगे, सबसे पहले तरीका क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो चीज गिवन है को लिख लेंगे, सबको निकालना है और लास्ट में लगाएंगे फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। चलो जो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा कहां से बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बताया गया है कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी दो वर्ग हमारे आपस में होंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अब क्या क्या दिया है, कह रहा है द कार ऑफ ए मास 1500 kg, कह रहा है एक कार है, ठीक है, इसका जो मास है ना वो 1500 kg है, ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। यानी एक कार ए है जो क्या करती है, इसका वजन 1500 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड।
कोलाइडेड मतलब टकराती है एक अनदर कार बी, और एक कार दूसरी है, ये कार बी से टकरा जाती है जिसका मास 1000 kg और इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी है 15 मीटर पर सेकेंड। यानी दो कार है, एक कार आगे चल रही है, एक कार पीछे चल रही है। जो आगे चली इसकी स्पीड स्लो है पीछे वाले से, तभी टकराएगी इससे। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी हमारी सेम है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद जो कार की वेलोसिटी है, जो ए कार है हमारी जो आगे चल रही थी, कार ए बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी। यानी जो हमारी कार पीछे से आ रही है, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी, 25 से घटकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो ये बताना है जो कार बी है इसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा टकराने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सबको। एक कार एक है, एक कार बी है। ए का हमारा मास 1500 kg है और बी का मास हमारा 1000 kg है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए 25 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये धीरे चल रही है और पीछे जाती है, उसको हिट कर देती है। हिट करते उसकी स्पीड है वो पहले से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। यानी 25 मीटर पर सेकेंड से घटकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब ये बताना है टकराने के बाद जो कार बी है इसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा। मास हमारा सेम रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टकराने से पहले टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो हमारा टोटल बराबर होगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी हिंदी में संवेग के संरक्षण का नियम। फॉर्मूला होता है इसका m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, लिख लेते हैं क्या क्या दिया उसने। मास दे रखा है दोनों का, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। अब लगा देंगे फॉर्मूला। 1500 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड 1000 मल्टीप्लाइड बाई v2। चलिए गुणा कर देते हैं। पंद्रह 75 15 दूनी 30 7500 गुणा कर दिया 15000 15 दूनी 30 30,000 और 1000 v2। जोड़ देंगे दोनों को। $5,500 माइनस 30,000 22,500 1000 v2। अब ये अपॉन चला जाएगा। v2 इज इक्वल टू 22,500 बट्टे में 10,000 बट्टे में 1,000। आंसर आ गया आपका 22.5 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद जो इसकी स्पीड कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड थी, टकराने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि जो गाड़ी आगे होती है टकराने पे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और पीछे वाले की हमेशा घट जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको ड्राइव कर लेना है उनका मास कितना है, उनकी वेलोसिटी कितनी है और उनकी वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर निकाल लें। इस तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। इसमें चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व होंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए।